आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची भक्ति। दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल राज शिव भक्त पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान की निस्वार्थ भावना से सच्ची भक्ति करने से भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा देना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक छोटा सा गाँव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक रामू नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू भगवान श्री राम के परम भक्त थे और दिन भर उनके मुंह से सिया राम ही निकलता था। रामू बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उनके घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए घर का गुजारा किसी तरह से चल रहा था। फिर भी रामू के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडर सा और बहुत ही छोटा सा राम मंदिर था। पंडित रामू उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वहीं पर वो रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी बिल्कुल उनके विपरीत और बहुत ही गुस्से वाली थी। उसका नाम था पद्मावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से पद्मावती का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में जाना तो दूर की बात है, मंदिर की तरफ देखती भी नहीं थी। पंडित रामू रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते थे और स्नान करके घंटों तक पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते थे और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। पद्मावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि पंडित रामू रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। एक दिन रोज की तरह रामू ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे पद्मावती, भगवान के भोग की थाली तो लगा दो, कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। तभी पद्मावती बोली, अभी लेकर आती हूँ। और थोड़ी देर बाद ही पद्मावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही अंदर सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए पद्मावती चली गई। तभी रामू की नजर थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देख तुरंत रामू समझ गए कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए तो थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। रामू पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो पद्मावती आंगन में झाड़ू लगाते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी रामू बोले, अरे पद्मावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभार तो भगवान का भी नाम ले लिया करो, थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। पद्मावती जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें करोड़पति बना दिया है? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो, बात करते हो। इतना कहते ही रामू बोले, पद्मावती, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देगा, कोई ना कोई हमारी व्यवस्था जरूर करेगा। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोक झोंक रोज हुआ करती थी और इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित रामू को किसी जरूरी काम से 4-5 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित रामू ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पद्मावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 4-5 दिन के लिए जाना पड़ रहा है, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। और उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। तभी पद्मावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, अब आप जाओ, देर हो जाएगी। ये सुनकर रामू अपने काम के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन पद्मावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ, कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता है क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है।
लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक पद्मावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो पद्मावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो गुस्से में बाहर गई और झाड़ू उठा लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुमको। इतना सुनते ही भगवान राम हाथ जोड़कर पद्मावती के सामने प्रकट हो गए। भगवान को देखकर पद्मावती बोली, आ गई ना अक्ल ठिकाने पर? इसलिए कहते हैं लातू के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब पद्मावती बोली, जाओ कुएं पे जाओ और स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता कहते हुए राम कुएं की ओर चले गए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक पद्मावती खाना बना चुकी थी और उनका ही इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही पद्मावती ने उनको भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठाने से नहीं उठे तो वो फिर झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू देखते ही भगवान राम फिर प्रकट हो गए और पद्मावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पद्मावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी के काम निपटाने में लग गई। पंडित रामू के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। पंडित रामू जब घर आए तो आते ही उन्होंने पत्नी से पूछा, पद्मावती तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक से रखा कि नहीं? पद्मावती बोली, हाँ हाँ ठीक से रखा था, चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लेना। पंडित रामू बोले, अच्छा तो मुझे बताओ कैसे रखा मेरे भगवान का ख्याल? पद्मावती ने उन्हें बताया कि वह रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी, लेकिन पहले दिन उठा उठा के थक गई, पर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई, जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया तब कहीं जाकर उठे। इतना सुनते ही रामू जोर से चिल्लाकर बोले, पद्मावती ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया तो क्या करती? वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यह सुनते ही पंडित रामू सिर पकड़कर बैठ गए। पद्मावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी, उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था ना। पंडित रामू पद्मावती की बातें सुनकर चकित रह गए। वह सोच रहे थे, पद्मावती ये क्या बोले जा रही है, ये पागल तो नहीं हो गई है? उन्होंने पद्मावती से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रही हो? तभी पद्मावती गुस्से से बोली, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह गए जहाँ भगवान विराजे थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्ति तो वैसे के वैसे ही रखी हुई थी। फिर पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ पद्मावती ने भगवान को स्नान कराने के लिए भेजा था। जब वो कुएं पर पहुंचे तो उनके आश्रय का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर रामू भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तनों में बदल चुके थे। अब तक रामू को यकीन हो चुका था कि पद्मावती सही कह रही थी। पंडित रामू ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे और बोले, हे प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता हूँ, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन पद्मावती के एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारने पर आप स्वयं मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। इसीलिए तो कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। पद्मावती भगवान की भक्त नहीं थी, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने को कह गए थे और वो वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उसके समक्ष प्रकट हो गए। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही निकलता है कि भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारोगे तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिख देना। धन्यवाद।